तैयारी आपने बहुत सारी कर ली, लेकिन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा नजदीक आ रही है। रिवीजन करने से जो चीजें आपने पढ़ रखी है उन चीजों पर पकड़ मजबूत होगी। नमस्ते दोस्तों, जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से 2024 के एलडीसी एग्जाम पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट को टारगेट कर रहे हैं। इसी सिलसिले को कंटिन्यू करते हुए हमने बहुत सारे सर्किल के वीडियो लेक्चर पीवाईक्यू के रूप में कवर कर लिए हैं। पीवाईक्यू पिछले 4 सालों का पीवाईक्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन की संख्या लिमिटेड होती है, इसलिए क्वेश्चन बार बार रिपीट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आज की वीडियो में हम आंध्र प्रदेश सर्किल 2020 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। 2022 के ऑलरेडी सारे वीडियो लेक्चर हमने कवर कर लिए हैं। उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके उन सभी वीडियोस को देख लीजिएगा। 2021 के ऑलरेडी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में पड़े हैं, वहां से जाके भी उन वीडियोस को कवर कर लीजिएगा। और आज से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं 2020 का, इसको भी कंटिन्यू करिएगा। इसके भी पेपर हम सभी सर्किल के कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आंध्र प्रदेश सर्किल 2020 में पूछा था, मेथड ऑफ एड्रेसिंग एड्रेस शुड इंक्लूड फॉलोइंग पर्टिकुलर फॉलोइंग मैनर। कि जब भी आप पता लिख रहे हैं और ये पता जो है विदेश को लिख रहे हैं, तो कंडीशन होता है कि पता लिखने का क्या तरीका होगा। तो जो आपको विकल्प दिए हैं सभी विकल्प गलत हो जाएंगे। विकल्प गलत था, इसी वजह से इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। मैं आपको पता लिखने का सीक्वेंस बता देता हूं, ताकि दोबारा यदि आपके परीक्षा में आए तो आप आसानी से इसे कर सकें। सबसे पहले आपको पाने वाले का नाम लिखना है। फॉरेन के लिए अगर आप एड्रेसिंग कर रहे हैं तो उसका मैं आपको नियम बता रहा हूं। दूसरे नंबर पे आपको मकान नंबर लिखना है। तीसरे नंबर पे यदि कोई फ्लैट नंबर है, कोई मंजिल संख्या है, ब्लॉक संख्या है, उसको लिखना है। चौथे नंबर पर ध्यान रखिएगा, गली सड़क का नाम लिखना है। पांचवें नंबर पे आपको डिलीवरी डाकघर का नाम लिखना है। महत्वपूर्ण सीक्वेंस बता रहा हूं, याद कर लीजिएगा। छठवें नंबर पर आपको डिलीवरी एरिया, इसके अलावा डाक कोड संख्या लिखनी है। सात पे आपको प्रांत का नाम, राज्य का नाम लिखना है। और उसके बाद 8 नंबर पे आपको देश का नाम लिखना है। यह होता है जब कोई आर्टिकल विदेश को संबोधित होता है तो सही पता लिखने का तरीका। और जो मैंने सीक्वेंस बताया वो कहीं पे नहीं है, इसीलिए ये क्वेश्चन हम स्किप करेंगे, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड था। इस क्वेश्चन में आपको कुछ स्टेटमेंट दिए थे। अरे कुछ स्टेटमेंट नहीं, इस पर आपको 3 स्टेटमेंट दिए थे। पहला स्टेटमेंट दिया था कि एरोग्राम इज कैटेगरी इंटेंडेड फॉर ट्रांसमिशन बाय एयर ओनली। एरोग्राम एक ऐसा आर्टिकल है जिसको केवल हवाई के माध्यम से ही संचरण किया जाता है। यह बात बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा। इसके अलावा जो दूसरा हमारा स्टेटमेंट था कि फोल्ड होने पर, मोड़े जाने पर इसका जो अधिकतम आकार होता है वो 110 बाई 220 mm से अधिक नहीं होता है। ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। जो तीसरा हमारा है कि इस कंडीशन में जो न्यूनतम आकार होगा वो 90 बाई 40 से कम नहीं होगा। इसमें से जो तीनों स्टेटमेंट दिए थे वो तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एक सही है, दो सही है, तीन सही है। हम ढूंढेंगे कि भाई कहां पे दिया है डी में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा। स्क्रीन पर जो आपको पीडीएफ दिख रहा है, पिछले 4 सालों का पीडीएफ उत्तर सहित हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ये सारी चीजें आपको हमारे पेड क्लासेस में मिलेंगी। इस वीडियो में हम डिपार्टमेंटल क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आप हमारे पेड क्लास में आते हैं तो आपको रीजनिंग का सोल्यूशन मिलेगा जो पीवाईक्यू का है। इसके अलावा मैथ का, जीके का, उसका वीडियो मिलेगा, उसका पीडीएफ मिलेगा। पेड क्लासेस में इतना ही नहीं, इसके अलावा बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी
डिटेल मटेरियल, इसके अलावा आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू, मॉक टेस्ट मिलेगा, प्रैक्टिस टेस्ट मिलेगा और प्रिंट करने वाले पीडीएफ भी मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, चूज करेक्ट वन। निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए और सही का चयन करिए। पहला जो वाक्य दिया है कि पार्सल की लंबाई 2 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, यह बात गलत हो जाएगी। पार्सल नहीं, विदेश पार्सल की लंबाई 1.05 मीटर होता है, पहला गलत हो गया। न्यूनतम आकार 90/140 होता है, दूसरा भी गलत हो गया, 90/200 बोला था। तीसरा बोला है विदेश पार्सल के लिए अधिकतम वजन सीमा 20,000 ग्राम होगा, सही हो जाएगा। या तो हम बोले कि 20,000 ग्राम या तो हम बोले 20 केजी। तो इसका उत्तर जो करेक्ट हो गया वो हो गया है सी। और अगले क्वेश्चन को हम टारगेट करते हैं। आपको मैंने गाइड 2 में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के वर्ड बताए थे, अलग अलग वर्ड बताया, पार एबियान बताया, सीकोग्राम बताया, पेटिट पैकेट बताया और एक बताया था एनीमैक्स वाइबेंट। अगर आपको कहीं देखने को मिलता है कि एनीमैक्स वाइबेंट, इसका मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था इसका मतलब होता है लिविंग एनिमल, मतलब लिविंग कोई जानवर है, उसके लिए आपको इस वर्ड का उपयोग करना है। 4 का जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। इसका डी हो गया। 5वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आईआरसी को आपको एक्सपांड करना है। आई से होता है इंटरनेशनल, आर से होता है रिप्लाई और सी से होता है कूपन। इंटरनेशनल, रिप्लाई, कूपन। कौन सा उत्तर? ए उत्तर करेक्ट हो गया। कितने रिप्लाई कूपन एक व्यक्ति को एक बार में बेचे जा सकते हैं? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में हमें डालकर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, किन जैविक पदार्थों के आदान प्रदान की अनुमति दी गई है? काफी इंपॉर्टेंट और काफी डीपली वाला क्वेश्चन है ये, क्योंकि अभी तक मुझे किसी भी सर्किल में देखने को नहीं मिला। एक मेरा सजेशन रहेगा, आप यदि पेपर देने जा रहे हैं तो जो भी साउथ वाले सर्किल हैं उनके पेपर जरूर सॉल्व करके जाइएगा। मैं क्यों बोल रहा हूं भाई, उनका जो कंसंट्रेशन है किसी डिपार्टमेंटल एग्जाम को लेके बाकी सर्किलों से काफी ज्यादा रहता है। याद रखिएगा कि फॉर्मालिन जो है उस जैविक पदार्थ को आदान प्रदान का परमिशन दिया गया है। इसका सी हो गया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बोला है रिस्पेक्ट एयरमेल पर्पस फिक्सिंग सरचार्ज कंबाइंड चार्ज कंट्री एंड टेरिटरीज आर डिवाइड इनटू हाउ मेनी ग्रुप। देखिए डाकघर गाइड भाग 2 का क्वेश्चन है। बोला है सरचार्ज और संयुक्त शुल्क को लगाने के उद्देश्य से देशों को कितने समूहों में बांटा गया है? याद कर लीजिएगा, 2-3 चीज बता देता हूं। जब देशों की बात करेगा कि देशों को कितने समूहों में बांटा गया, तो आपको याद रखना है 5। जब आर्टिकल पूछेगा मतलब लेख को कितने भागों में बांटा गया, तो 2। जब जोन पूछेगा तब आपको 4। ये तीनों कंडीशन ध्यान रखना है। इसका उत्तर डी। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन में वर्तमान में 32 देश हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं। पूछा है इनमें से कौन सा एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का मेंबर नहीं है? ऑस्ट्रेलिया है, पापुआ न्यू गिनी है, बांग्लादेश है। मोरक्को अप्पू का सदस्य नहीं है। ये आपको बात याद रखना पड़ेगा। बाकी जो भी कंट्री बचे हैं उन सभी को जाके याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर का, दर्पण का मतलब पूछा है। दर्पण क्वेश्चन काफी रिपीटेड हुआ है। इसका मतलब होता है डिजिटल एडवांसमेंट रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया। एक नए भारत के लिए ग्रामीण डाकघर की डिजिटल उन्नति। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आरआईसीटी को एक्सपांड करना है। देखिए दर्पण को ही हम पहले आरआईसीटी बोलते थे, फिर उसको बदलकर हमने दर्पण किया। ठीक है, तो क्या जवाब इसका करेक्ट होगा? आर से होता है रूलर, आई से होता है इंफॉर्मेशन, इसके बाद कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी।
रूरल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर हो जाएगा बी, ध्यान रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर का क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग एंड फाइंड करेक्ट वन। निम्नलिखित का मिलान करें और सही का पता लगाएं। पहला क्या दिया है आपको, यूपीएस क्या करता है, पावर सप्लाई, ये कहानी सही हो गया। कैट 6 नेटवर्क केबल है, ये भी बात सही हो गया। माउस जो है वो इनपुट डिवाइस है, ये भी आपका सही हो गया। प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है, ये भी सही हो गया। ये चारों जो दिए हैं सही दिए हैं, इसीलिए इसका उत्तर डी हम लगाएंगे। आगे चलेंगे और 12 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, बोला है नन्नथा किससे संबंधित है। नन्नथा मैंने आपको बताया है सॉफ्टवेयर फॉर लेटर क्रियंस लेटर बॉक्सेस, ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग लेटर बॉक्स क्लियर करने में किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है, एक्सपांड करना है एमपीएलएस को। एमपीएलएस जो कि आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 1.0 के तहत आएगा। बेसिक टर्मिनोलॉजी का क्वेश्चन है। यम से होता है मल्टी, इसके अलावा पी से होता है प्रोटोकॉल, यल से होता है लेबल और यस से होता है स्विचिंग। क्या बताएंगे, मल्टी, प्रोटोकॉल, लेबल और स्विचिंग। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम आपकी स्क्रीन पर लगा देते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। मैच द फॉलोइंग, कुछ आपको विकल्प दिए हैं। पहला बोला कोर सिस्टम इंटीग्रेटर, ये तो सही हो गया। दूसरा फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर, ये भी आपका सही हो गया। अगला जो बोला कोर बैंकिंग सिस्टम, ये गलत हो गया। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को एपी सर्किल ने डिलीट कर दिया था। डिलीट करने का कारण था कि विकल्प में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं थे, तो इस क्वेश्चन को हम स्किप कर देंगे। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का, मैच द फॉलोइंग एंड फाइंड करेक्ट वन। एपी सर्किल के पेपर काफी शानदार रहते हैं और क्वेश्चन का जो लेवल है वो भी बढ़िया रहता है और हर एक साल नए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी क्वेश्चन होते हैं जो रिपीटेड होते हैं। 15 नंबर में बोला सिफी जो है वो नेटवर्क प्रोवाइडर है, क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही है। एजीएस जो है वो कैश मैनेजमेंट करता है, कैश को लोडिंग अनलोडिंग का काम करता है, ये भी सही है। इन्फोसिस जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपर है, ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट था। तो 1, 2 और 3 में जो बातें हमको बताई गई हैं वो बिल्कुल सही है। हमें देखना है कौन सा सही है, ये 3 ही सही है। जो चौथा नंबर का ऑप्शन दिया है वो गलत है। बोला है बीएसएनएल जो है NSP2 है और ये गलत हो जाएगा। गलत क्यों बोला मैं, गलत इसलिए बोला क्योंकि बीएसएनएल जो है वो NSP1 के अंतर्गत आता है। क्या बोला मैंने, बीएसएनएल जो है वो NSP1 रहता है और सिफी जो है वो NSP2 रहता है, ठीक है। ये दोनों बातें आप ध्यान रख लीजिएगा और एनआई का वेंडर भी आपका सिफी होता है। चलिए इसका उत्तर 1, 2, 3 करेक्टेड, मतलब डी ऑप्शन सही हो गया। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस फ्लो ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क की जो धारा की प्रवाह होती है उसका सही सीक्वेंस क्या होता है, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा है। काफी इंपॉर्टेंट है, कम ही सर्किल में ये क्वेश्चन देखने को मिला है। चलिए देख लेते हैं। पहला दिया है एक्सचेंज मॉडेम स्विच राउटर पीसी। मॉडेम एक्सचेंज राउटर स्विच पीसी, एक्सचेंज फिर राउटर फिर मॉडेम फिर स्विच पीसी, ये तीनों बातें गलत हो जाएगी। नेटवर्क का जो धारा का प्रवाह होता है उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले एक्सचेंज होगा, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखता हूं। उसके बाद मॉडेम में जाएगा, उसके बाद राउटर में जाएगा, उसके बाद स्विच में जाएगा और उसके बाद ये पीसी में जाएगा। कहां हमें देखने को मिल रहा है, एक्सचेंज, मॉडेम, राउटर, स्विच और उसके बाद पीसी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। हालांकि चौथे नंबर ऑप्शन में पीसी नहीं लिखा है, लेकिन ये जो सीक्वेंस बताया है ये सही है। अगर ये फ्लो होता है तो इसको हम लगा सकते हैं, ठीक है।
इंपॉर्टेंट था, ध्यान रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है। कुछ आपको विकल्प दिए हैं और विकल्पों में से बताना है कौन सा करेक्ट मैच है। पहले में दिया है मॉडेम टीम लिंक का होगा, बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है जो मॉडेम यूज कर रहे हैं वो टीम लिंक का रहता है, टीम लिंक कंपनी का रहता है, ये ध्यान रखिएगा। राउटर जो यूज करेंगे क्या जेनिफर का रहेगा? राउटर जो यूज करेंगे वो जेनिफर का नहीं रहेगा, जेनिफर का होता है स्विच। ध्यान रखिएगा, मैं लिख देता हूं, जेनिफर का होता है आपका स्विच, ये याद कर लीजिएगा, तो ये गलत हो जाएगा। मैंने बताया जेनिफर का स्विच इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। अब राउटर किसका होगा, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो राउटर होता है आपका एचपी का। ठीक है, राउटर जो होता है वो एचपी का होता है। इंपॉर्टेंट था, ये तीनों बातें आपको ध्यान रखना है। फिर से रिपीट करता हूं, मॉडेम हम टीम लिंक का यूज करेंगे, इसके अलावा स्विच जेनिफर का यूज करेंगे, इसके अलावा राउटर हम यूज करेंगे एचपी का। तीनों बातें इंपॉर्टेंट थी, इसका उत्तर ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे, एक्सपांड WPC-TC। WPC-TC का मतलब क्या है? W से होता है वर्क, P से होता है प्लेस, C से होता है कंप्यूटर और T से होता है ट्रेनिंग, और उसके अलावा होता है आपका सेंटर, जो लास्ट वाला C है। वर्क प्लेस, कंप्यूटर, ट्रेनिंग, सेंटर। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 और बोला है स्पीड पोस्ट कंटेन, स्पीड पोस्ट में शामिल होते हैं 11 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक, 13 डिजिट न्यूमेरिक, 11 डिजिट न्यूमेरिक या 13 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक। आपने देखा होगा कि 13 अंकीय अल्फा न्यूमेरिक कोड स्पीड पोस्ट में शामिल होते हैं, जिसमें से जो पहला वर्ड होता है वो शो करता है कि ये स्पीड पोस्ट है, और दूसरा जो होता है जिस सर्किल में उसको बुक किया जाना है वो शो करता है। इंपॉर्टेंट था, ध्यान रख लीजिएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कंपनसेशन चार्ज, स्पीड पोस्ट, लॉस, इसके अलावा डैमेज। कोई कंडीशन होता है लॉस और डैमेज का स्पीड पोस्ट में, तो स्पीड पोस्ट का दुगना या 1000। ठीक है, स्पीड पोस्ट का दुगना या 1000, दोनों का गणना करेंगे और गणना करने के बाद देखिए कौन सा कम है, जो कम होगा वही उसको दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, करेक्शन करिएगा। ये जो 100 लिखा हुआ है इस पे एक जीरो और लगा दीजिएगा। डबल द स्पीड पोस्ट चार्ज RS 1000 विच एवर इज लेस, जो कम होता है वो आपको दे दिया जाता है। हिंदी में भी करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। अगला है 21 नंबर का, हु कैन ओपन एन अकाउंट, कौन खाता खोल सकता है, कौन कोई स्मॉल सेविंग स्कीम खोल सकता है? सिंगल एडल्ट, दो वयस्क, संयुक्त ए संयुक्त बी, नाबालिग की ओर से अभिभावक, अस्वस्थ मन की ओर कोई व्यक्ति है उसकी ओर से अभिभावक, ये चारों खाता खोल सकते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। अगला पूछा है किस स्कीम में सबसे ज्यादा ब्याज दर है? ध्यान रखिएगा, आपको मुझे कमेंट में बताना है कि वर्तमान में पीपीएफ में और आरडी में क्या ब्याज चल रहा है, करंट का बताना है। जिस क्वार्टर में मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूं, जब आपको वीडियो मिले उस क्वार्टर का बताइएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एसएसए में अभी 8.2 है और SCSS में भी 8.2 है, इसीलिए इस क्वेश्चन का उत्तर सी और डी लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, चयनित डाकघरों में कौन से म्यूचुअल फंड उपलब्ध हैं? डाकघर जो म्यूचुअल फंड बेचता है उसे हम बोलते हैं UTI म्यूचुअल फंड। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला आपको एक्सपांड करना है ATM। ए से होता है ऑटोमेटेड और T से होता है टेलर, M से होता है मशीन, स्वचालित टेलर मशीन। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की योजना के लिए ग्राहक IPB मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से प्रीमियम का भुगतान जमा कर सकता है? SCSS नहीं करेगा, इसके अलावा PLI में अभी कर सकता है, 2020 में जब ये पेपर बना था तब नहीं कर सकता था। PPF में अभी कर सकता है, पहले भी कर सकता था, TD में नहीं कर सकता। मतलब इसका उत्तर B और C ये दोनों करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा है जन सुरक्षा स्कीम के बारे में, क्वेश्चन आपसे ये पूछा है बताइए कि PMJJBY पर जो आपको पैसा देना पड़ता है
वो 436 रुपया पर ईयर देना पड़ता है। पहला आपको सेंटेंस बोला गया है। हिंदी वाले में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है तो इसको भूल जाइएगा। मैं आपको अपडेट बता रहा हूं, 2020 का ये पेपर था और जब 2020 में पेपर बना था तब ये जो आपका प्रीमियम था वो कम था और उसके बाद 2022 में इसको बढ़ा दिया गया था। इसीलिए मैंने अपडेट वाला यहां लिखा है, तो हिंदी वाला स्किप कर दीजिएगा। क्या कहानी है समझने का प्रयास करिएगा कि PMJJBY, इसे हम बोलते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। 436 रुपया पर ईयर आपको देना पड़ता है। 2 लाख का बीमा किसी भी कारण से कस्टमर का मृत्यु होता है तो दिया जाता है। तो पहला सही, दूसरा गलत हो जाएगा क्योंकि दूसरे में 436 पर मंथ बोला था। तीसरा सही होगा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 20 रुपया पर ईयर देते हैं। दुर्घटना बीमा योजना है। याद रखिएगा, किसी भी कारण से यदि दुर्घटना के कारण से किसी भी कस्टमर का मृत्यु होता है 2 लाख तक उसको बीमा दिया जाता है। तो इसमें 1 और 3 ये दोनों करेक्ट थे, इसी वजह से इसका उत्तर हम डी लगाएंगे। और अगले क्वेश्चन को हम टारगेट करेंगे। फाइंड द करेक्ट वन, बताइए कौन सा इनमें से एक सही है। देखिए चारों विकल्प पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि टायर 1 टायर 2 फीचर ऑफ एसबी स्कीम, गलत हो गया। ठीक है, टायर 1 और टायर 2 जो है एनपीएस के अंतर्गत आते हैं। टायर 1, 2, 3 एनपीएस की विशेषताएं हैं, गलत हो जाएगा क्योंकि 2 ही प्रकार की विशेषताएं हैं, टायर 1 और टायर 2। एनपीएस में 4 टायर सिस्टम है, ये भी गलत हो जाएगा। अगला जो आपका ऑप्शन लास्ट वाला है वो बोला है कि एनपीएस में 2 प्रकार के विकल्प उपलब्ध हैं, एक है आपका टायर 1 और दूसरा है टायर 2। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगले को टारगेट करते हैं। आईपीबी मोबाइल बैंकिंग की बुनियादी विशेषताओं को पढ़ें और गलत का चयन करें। इस पर ब्याज दर 4.5 है, गलत हो जाएगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में आईपीबी में कितना ब्याज दर चल रहा है। ब्याज दर के 2 कंडीशन है और दोनों कंडीशन आप बताइएगा। तो पहला गलत हो गया और हमें गलत ढूंढना था तो हम आगे नहीं जाएंगे, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ये ध्यान रख लीजिएगा। अगला 29 नंबर का है, करेक्ट का मैच करना है। नॉमिनल रोल का फॉर्म नंबर MS12 होता है, ध्यान रखिएगा, एक सही हो गया। उपस्थिति रजिस्टर जो होता है वो S37 होता है, ये गलत हो गया क्योंकि यहां पर MS37 बोला। ठीक है, केवल एक सही है, एक को लगाएंगे और आगे जाएंगे। अगला है 30 नंबर क्वेश्चन, मंथली टाइम स्टेटमेंट का फॉर्म नंबर बताना है। M8 सही होगा, ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके अलावा M52 को भी ध्यान रखिएगा, विलेज सॉर्टिंग लिस्ट का ये फॉर्म नंबर। ठीक है, तो दोनों बातें बताई, 30 का उत्तर डी करेक्ट है। 31 नंबर क्वेश्चन है, मैच डिपार्टमेंट विथ इट्स इंचार्ज, चूज राइट वन, कि विभाग का उसके प्रभारी से मिलान करें। मैंने आपको बताया कि आरएमएस जो सेट होते हैं उनमें से अलग अलग सेट के इंचार्ज होते हैं और वही आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। मेल डिपार्टमेंट का इंचार्ज हेड सॉर्टिंग ऑफिसर होगा, गलत होता है क्योंकि मेल डिपार्टमेंट हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट के अंतर्गत आता है। सॉर्टिंग डिपार्टमेंट सॉर्टिंग ऑफिसर होगा, गलत हो जाएगा क्योंकि सॉर्टिंग डिपार्टमेंट को सॉर्टिंग असिस्टेंट संभालता है। रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को रजिस्ट्रेशन सॉर्टिंग ऑफिसर देखता है, ये भी गलत हो गया, 3 गलत हो गए। अगला है पार्सल डिपार्टमेंट को पार्सल सॉर्टिंग असिस्टेंट देखता है, सही हो जाएगा। हमें ढूंढना था सही और सही मिल गया। अगला क्वेश्चन है यूपीयू। यूपीयू का मतलब पूछा, यू से यूनिवर्सल, पी से पोस्टल और यू से होता है यूनियन, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला 33 नंबर क्वेश्चन है, आपको बताना है यदि आप ब्लाइंड लिटरेचर भेज रहे हैं, बीएलपी भेज रहे हैं फॉरेन की कंडीशन में, स्पेशल टाइप का आर्टिकल होता है, किसी प्रकार के कोई चार्ज इस पर नहीं लिए जाते, लेकिन एक अपवाद भी रहता है कि एयर चार्ज इस पर लिया जाता है। पूछा ही यही गया है कि जब इसे हम फॉरेन को भेजेंगे तो जब एयर चार्ज जो होता है वो किस कैटेगरी के आर्टिकल का इस पर वसूल करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जो एयर चार्ज किसी प्रिंटेड पेपर पर लिया जाता है वही एयर चार्ज इस बीएलपी पर भी लिया जाता है। कौन सा उत्तर? उत्तर नंबर बी इसका करेक्ट हो गया। महत्वपूर्ण है कंडीशन, बाकी और भी चीजें हैं आपकी बीएलपी संबंधित, सभी चीजों को ध्यान रखिएगा। 34 नंबर को डिलीट कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन 35 नंबर का, और 35 नंबर में आपसे पूछा गया है CTMO का मतलब क्या होता है। सी से होता है कंप्यूटराइज,
T से होता है ट्रांसमिट, और M से होता है मेल, और O से होता है ऑफिस। कंप्यूटराइज, ट्रांसमिट, मेल, ऑफिस, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सरल क्वेश्चन है। लाइव मेल सर्वे किया जाता है, ऑल इंडिया मेल सर्वे किया जाता है। आपको यहाँ पे लाइव मेल सर्वे के बारे में बताना है कि लाइव मेल सर्वे कब किया जाता है, वार्षिक, मासिक, हाफ ईयरली या 2 साल में एक बार। याद रखिएगा लाइव मेल सर्वे हर एक मंथ में किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, मैंने अच्छे तरीके से इसको बताया था। बुक ऑफ इंफॉर्मेशन मेंटेन इन फॉर्म, कि जो सूचना की पुस्तक होती है किस फॉर्म में मेंटेन करेंगे, याद रखिएगा MS 105। और मुझे आप फॉर्म नंबर बताइएगा शिकायत और सुझाव पुस्तिका का। 38 नंबर क्वेश्चन को डिलीट कर दिया, इसीलिए इसको हम स्किप कर देंगे। अगला क्वेश्चन है जुरिडिक्शन ऑफ सर्किल। कुछ आपको विकल्प दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है। पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल आएगा, अंडमान निकोबार आएगा, सिक्किम आएगा, पहला सही। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र और गोवा आता है, पांडुचेरी नहीं आता, पांडुचेरी तमिलनाडु में आता है, तो ये आपका गलत हो गया। तीसरा आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश आएगा और यनम आएगा, तो 1 और 3 सही है, इसीलिए सी उत्तर करेक्ट हो गया। वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगता है, इसीलिए अगर आपको हमारा मेहनत थोड़ा भी अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है पोस्ट ऑफिस को कितने प्रकार में बांटा गया, इसका उत्तर सी करेक्ट हो गया। इजी क्वेश्चन था, आप सभी से क्वेश्चन बन जाएगा ऐसा मुझे उम्मीद है। 41 नंबर क्वेश्चन है, कुछ आपको सेंटेंस दिए हैं, अच्छा क्वेश्चन है। बोला है पहला नंबर का सेंटेंस कि डाकघर के काम के घंटे HOC तय करता है, ये बात सही हो जाएगा। काम को तय करने का जो पावर है वो हेड ऑफ सर्किल के पास है, पहला सही। दूसरा है काम को बढ़ाने का पावर DG के पास है, कब तक बढ़ाएगा, 8:30 बजे तक बढ़ाएगा, और यहाँ पर 10:30 लिखा था तो ये गलत हो गया। केवल एक सही था, इसीलिए ए उत्तर को सेलेक्ट कर देंगे। अगला क्वेश्चन 42 नंबर का है, फिर से आपको 2 विकल्प दिए हैं, 2 सेंटेंसेस दिए हैं, देखना है कि कौन सा सही है। मोबाइल डाकघर का उद्देश्य क्या होता है, क्या VP, क्या इंश्योर्ड आर्टिकल को बुकिंग करना, लेट पोस्टिंग की सुविधा देना, गलत हो गया। क्योंकि भाई साहब मोबाइल पोस्ट ऑफिस का जो पर्पस है वो गैर पंजीकृत आर्टिकल को देर पोस्टिंग की सुविधा देना, इसके अलावा रजिस्टर आर्टिकल को बुकिंग करना ताकि उनको हवाई डाक में डाला जा सके, उसकी सुविधा देना। तो पहला गलत हो गया, इसी वजह से हम अगले स्टेटमेंट को देखेंगे। मोबाइल डाकघर रविवार और डाकघर अवकाश के दिन खुले रहते हैं, ये भी गलत हो गया। एक गलत 2 गलत, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। सही ढूंढना था, कोई सही नहीं है, नन ऑफ द अबव लगाएंगे और आगे जाएंगे। कौन सा एक पोस्टल हॉलीडे है, रक्षाबंधन, गुड फ्राइडे, होली या दिवाली। ध्यान रखिएगा 43 का जवाब करेक्ट होगा। गुड फ्राइडे पोस्टल हॉलीडे के अंतर्गत आता है, इसका उत्तर भी करेक्ट हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, विच फिलाटेली ब्यूरो इज ऑथराइज्ड टू डू ट्रांजैक्शन ओवरसीज ऑर्डर। कौन सा डाक टिकट ब्यूरो विदेशी ऑर्डर के लेन देन के लिए अधिकृत किया गया है। मैंने आपको बताया था कि भाई साहब विदेशों के जो फिलाटेली ऑर्डर आते हैं उनको बॉम्बे GPO के द्वारा निष्पादित किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ध्यान रख लीजिएगा। 45 नंबर में आपको 2 फिर से स्टेटमेंट दिए हैं, दोनों स्टेटमेंट को पढ़ना है, दोनों स्टेटमेंट फ्रैंकिंग मशीन से संबंधित है। ध्यान से इस बात को समझने का प्रयास करिएगा। पहला बोला कि फ्रैंकिंग मशीन में 2 डाइयां होती हैं, एक आपकी होती है मूल डाई और दूसरी आपकी होती है लाइसेंस डाई, तो ये तो बात सही हो गया। जो भी फ्रैंकिंग मशीन आप उपयोग कर रहे हैं उसके उपयोग पर आपको 2.5% का कमीशन दे होता है, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। केवल एक सही था, क्योंकि जो कमीशन का रेट होता है वो फ्रैंकिंग मशीन के मूल्य पर 3% दिया जाता है। हमें ढूंढना सही था, हमें एक सही मिला है, इसीलिए हम ए ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। फ्रैंकिंग मशीन के और बहुत सारे कंडीशन है, मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो में सभी के बारे में डिस्कशन किया है। अगला है इन केस ऑफ रजिस्टर्ड लेटर हाउ मेनी डेज इट मे बी रिटेन पोस्ट ऑफिस एड्रेस इज नॉट फाउंड, कि पता धारक जो है नहीं मिला, आर्टिकल को डाकघर में रोकने की अवधि कितनी होगी। इजी क्वेश्चन है, 7 डेज इसका जवाब करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 47 नंबर का है, फिर से आपको 3 स्टेटमेंट दिए हैं, ध्यान से पढ़ना है और बताना है कि कौन सा सही है। पत्रकार
पोस्ट कार्ड और बीएलपी प्रथम श्रेणी के आर्टिकल हैं? भाई साहब गलत हो जाएगा। देखिए पत्रकार, इसके अलावा पोस्ट कार्ड, लेटर फर्स्ट क्लास मेल के आर्टिकल होते हैं, ये बात हमारा सही होता है। लेकिन यहां पर ऑप्शन में आपको बीएलपी दिया है, इस वजह से पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है पार्सल आरएनपी सेकंड क्लास मेल है, ये सही हो जाएगा। तीसरा दिया है कि सभी फर्स्ट क्लास मेल को हवाई प्रसारण से फ्री में उसका ट्रांसमिशन किया जाता है, ये भी बात सही हो गया। दो बातें सही मिली, जो 2 में लिखी है, जो 3 में लिखी है। कहां पे दिया है? 2 और 3, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला 48 नंबर का है, बोला है पेरिसेबल बायोलॉजिकल सब्सटेंट कैन बी सेंट लेटर पोस्ट। जो नष्ट होने वाले जैविक पदार्थ होते हैं उनको पत्र डाक द्वारा भेजा जा सकता है। नियम दिया है 133 के सब क्लॉज 7 में, नियम ही पूछा था, काफी डीप क्वेश्चन था। लेकिन अगर पेपर में आया है तो आपको याद कर लेना है, बाकी सारे नियम कौन सा किस में दिया है याद करना संभव नहीं है। इंपॉर्टेंट आप याद कर सकते हैं, बाकी चीजों को आप स्किप कर सकते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है कि पोस्टल आर्टिकल एक्सचेंज इन फॉरेन कंट्री ब्रॉडली डिवाइड इनटू हाउ मेनी कैटेगरी। देखिए विदेश डाक में आर्टिकल को 2 ही भागों में बांटा गया है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। एक होता है लेटर पोस्ट, दूसरा होता है पार्सल पोस्ट। ठीक है, हमने आंध्र प्रदेश सर्किल में टोटल डिपार्टमेंट के 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद करता हूं कि सभी क्वेश्चन के उत्तर आपको मिल गए हैं। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी परेशानी होती है, कमेंट बॉक्स खाली है, वहां पर जाके डाल दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड वाले आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रिवीजन तेजी से करिए, परीक्षा नजदीक आ रही है। रिवीजन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर आपने जिन टॉपिक को पढ़ा है उन टॉपिक पर अपनी पकड़ मजबूत करनी है तो भाई साहब रिवीजन उसके लिए रामबाण साबित होगा। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।